नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस पसंदीदा YouTube चैनल में। जी हाँ मित्रों, सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, तबीयत बिल्कुल ठीक है। तो अब कंटिन्यूस आपको डेली लगभग 3 से 4 वीडियो आपको आपके परिवार पर, आपके चैनल पर प्रोवाइड की जाएंगी, जो कि आपके भिन्न भिन्न वनडे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। उसी क्रम को लेकर के मित्रों टुडे की हमारी वीडियो आप सभी के लिए संपूर्ण सामान्य विज्ञान। जी हाँ मित्रों, संपूर्ण सामान्य विज्ञान को NCERT का सार लिया गया है, जो कि आपके RRB ग्रुप डी, यूपी पुलिस, लेखपाल, सुपरटेट और संपूर्ण वनडे एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज में हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं सामान्य विज्ञान के NCERT सार का वन लाइनर सीरीज मित्रों। जी हाँ मित्रों, यदि यह वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आती है मित्रों तो इसको कमेंट्स करें, और आगे कंटिन्यू पार्ट्स पाने के लिए भी आपको कमेंट्स और शेयर करना पड़ेगा अधिक से अधिक। जी हाँ मित्रों, तो प्रथम पार्ट हम आपके सामने इसको प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि आपके लिए प्रत्येक एग्जाम में मील का पत्थर साबित होगा। जी हाँ मित्रों, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी मित्र बंधुओं को बिल्कुल से क्लियर कर दें, अवगत कर दें कि जी हाँ, चैनल पर अब वीडियो अपलोड होना शुरू हो गई हैं। जल्द से जल्द सारी चीज़ें सामान्य हो जाएंगी मित्रों। चलिए टुडे की क्लासेज को आरंभ करते हैं। तो टुडे की क्लासेज में मित्रों आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट सीरीज रखी गई है। तो यहाँ से हम वन लाइनर सीरीज को NCERT बेस्ड आधार हमारे जितने भी प्रश्न हैं और जो आपके सीधे के सीधे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन्हीं को दृष्टिगत रखते हुए NCERT के सार को लेकर के हम वन लाइनर सीरीज आप सभी के लिए लेकर आए हैं, जिसकी आप सभी की ढेर सारी डिमांड थी। जी हाँ मित्रों, तो यहाँ पर किस तरह प्रश्न पूछा जाना है और आंसर आपको ये याद रखने होंगे। और इसको याद रखने का बेहतर तरीका यह है कि आप वीडियो को अधिक से बार देखें, यानी बार बार रिपीट करें, और जिससे कि सारी चीज़ें आपके जहन में बस जाए मित्रों। जी हाँ मित्रों, तो जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक कहा जाता है, तो इस तरह का आपका प्रश्न बनेगा, तो आपका तुरंत आंसर हो जाएगा अरस्तु को। ठीक है, तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस महोदय के द्वारा किया गया? लेमार्क फ्रांस एवं ट्रेविनेरस जर्मनी के द्वारा किया गया था। तो ये चीज़ें सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, प्रत्येक प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जैव विकास को सबसे पहले यानी सर्वप्रथम समझाया गया था किस महोदय के द्वारा? तो आपका जवाब आएगा सीधा लेमार्क के द्वारा। चिकित्सा शास्त्र का जनक है, तो चिकित्सा शास्त्र के जनक जो है हिप्पोक्रेटिस हैं, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। वनस्पति विज्ञान का जनक है, तो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेट्स। ठीक है, तो ये भी आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। वहीं पर रसायन विज्ञान का जनक है, तो रसायन विज्ञान का जनक है आपका लेवोजियर। ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहला जाता है, आपका एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। कि क्या कहला जाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, मानव खोपड़ी में हड्डियां होती हैं, तो मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8 होती है, ये आपको ध्यान रखना है। सीधे के सीधे टू दी पॉइंट आपके प्रश्न पूछे जाने आपके एग्जाम में, बस आपको इनको जितनी बार हो सके वीडियो को रिपीट करें और याद रखें। मनुष्य के हृदय धड़कता है, तो मनुष्य का हृदय जो धड़कता है 72 टाइम्स 1 मिनट में धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य के श्वसन की दर होती है, तो उनकी दर होती है 16 से लेकर के 18 बार। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मस्तिष्क का वजन जो होता है आपका 1350 ग्राम से लेकर के 1400 ग्राम के मध्य में लगभग आपका इसका वजन होता है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर, जो कि जांग में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज होती है, जो कि कान के आपके मध्य भाग में पाई जाती है। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की होती है आपकी। शरीर का सबसे कठोर तत्व है आपका एनामिल होता है, ठीक है, जो दांतों की परत ऊपर चढ़ी होती है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है, तो उसे कहा जाता है कैलोलॉजी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, एक एक पॉइंट टू पॉइंट आप नोट करते चलिए, याद रख लीजिए। ठीक है, नोट्स चाहिए तो PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है तो 120/80 मिमी होता है। ठीक है, शरीर में रक्त परिभ्रमण में समय लगता है, तो 23 सेकंड का समय लगता है। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है, तो 65 से लेकर के 80% तक जो है जल की मात्रा होती है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है, तो रक्त की मात्रा जो होता है व्यक्ति के शरीर का 7% होता है। ये भी आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी, एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 5 से 6 लीटर मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है। मानव रक्त यानी क्षारीय, जिसका pH मान होता है 7.4, ये भी याद रखना है। रक्त को शुद्ध करता है, तो रक्त को शुद्ध करने का जो है वृक्क का कार्य है, जिसे किडनी कहा जाता है। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है? तो एज इट इज टू दी पॉइंट आपके प्रश्न पूछे जाने हैं, जिसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल या अवधि कितनी होती है? तो 20 से लेकर के 120 दिन होती है। वहीं पर श्वेत रक्त कण का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट कहा जाता है।
लाल रक्त को कहा जाता है तो एरिथ्रोसाइट इसको कहा जाता है, लाल रक्त कण को। शरीर का ताप नियंत्रक है तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है, जो कि शरीर के ताप नियंत्रक है। एजिटेड टू द पॉइंट आपके प्रश्न पूछे जाने हैं। सर्वदाता रक्त समूह है, यूनिवर्सल जो डोनर कहा जाता है, इसे ओ ग्रुप होता है, ठीक है, याद रखेंगे। सर्वग्राही रक्त समूह होता है यानी यूनिवर्सल रिसेप्टर, जिसे ए बी ग्रुप होता है। ब्लड बैंक कहलाता है तो ब्लड बैंक आपका प्लीहा यानी स्प्लीन कहलाता है। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है तो भोजन का पाचन जो है आपका मुख से आरंभ होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है वो कि छोटी आंत में होता है, ये भी ध्यान रखना है। पित्त स्रावित होता है तो ये यकृत के द्वारा स्रावित होता है। शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है तो यकृत यानी कि लीवर जो आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि है। वहीं पर शरीर का सबसे बड़ा अंग है तो आपका त्वचा। नेक्स्ट है आपका सबसे छोटी ग्रंथि यानी कि मास्टर ग्रंथि जिसे कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड है आपका, ठीक है। रक्तचाप मापने का यंत्र जो है स्पेग्नोमीटर होता है, इसको याद रखेंगे। मनुष्य में फसलियों की संख्या कितनी होती है तो आपका 12 जोड़ी होती है, ठीक है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206। मांसपेशियों में कुल संख्या कितनी होती है तो आपकी 639 होती है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन होता है। लिंग का निर्धारण होता है पुरुष के क्रोमोसोम्स पर, ठीक है। XX महिला में और XY पुरुष में पाई जाती हैं। नेक्स्ट आपका मनुष्य का हृदय होता है तो 4 कोष्ठी होता है। सीधे सीधे प्रश्न पूछे गए हैं, ध्यान रखेंगे। शरीर में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है 46 यानी कि 23 जोड़ी, ठीक है, याद रखेंगे। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र होता है। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है तो लैंड स्टीनर एवं वीनर, जिनके द्वारा RH फैक्टर की खोज की गई थी। शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है तो 20 होती है, ये भी आपको ध्यान। नेक्स्ट है आपका शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है तो 1.5 लीटर लगभग आपका बनता है। मूत्र में जो दुर्गंध आती है, स्मेल आती है, वो यूरिया के कारण आती है। मानव मूत्र अम्लीय का pH जो मान होता है वो 6 होता है, ये भी आपको याद रखना है। विटामिन ए संचित रहता है, कहाँ पर रहता है, यकृत में रहता है। शरीर का सामान्य तापमान होता है तो शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है जो कि 98.6 फ़ारेनहाइट या आपका 37 डिग्री सेल्सियस या फिर आपका 310 केल्विन, कहीं से भी आपका प्रश्न बने आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है सारी चीज़ें। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है तो वो पैर में पाई जाती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है तो प्रोटीन से शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है जिसे प्रमस्तिष्क यानी कि सेरेब्रम कहा जाता है। दांतों और हड्डियों के बीच की संरचना के लिए आवश्यक जो तत्व होते हैं वो कैल्शियम एवं फास्फोरस होते हैं। कई बार एज इट इज सीधे के सीधे प्रश्न आपके पूछे गए हैं। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादक कौन महोदय है तो ग्राहम बेल के द्वारा इनका नियम दिया गया था। नेक्स्ट है आपका ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन केपलर के द्वारा किया गया। E बराबर mc² का जो समीकरण दिया गया था वो आइंस्टीन महोदय के द्वारा दिया गया। जड़त्व के नियम की खोज की थी किसके द्वारा, गैलीलियो के द्वारा की गई थी। गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक कौन है तो न्यूटन महोदय गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक हैं। वहीं पर प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है तो डार्विन महोदय, याद रखना है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था ह्यूगो डू ब्रीज के द्वारा। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया गया था डार्विन के द्वारा। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है तो चार्ल्स डार्विन है। एज इट इज टू द पॉइंट प्रश्न आपके पूछे जाने हैं तो जिन्हें आप ध्यान रखेंगे। आनुवांशिकी के जनक कौन है तो ग्रेगरी जैन मेंडल के द्वारा, इनके द्वारा या इन्हें आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था तो मटर के पौधों का चयन किया गया था। आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा जाता है W वाटसन। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है तो क्रोमोसोम के में होता है। सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किया था तो जॉनसन के द्वारा किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका जीन अवशिष्ट होते हैं तो आपके क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्रों में होते हैं। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था तो बीडल एवं टेटम के द्वारा किया गया था। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला जो तत्व है वो लोहा आयरन होता है। हीमोग्लोबिन यौगिक होता है किसका, प्रोटीन का होता है। खून का थक्का नहीं जमता है, हीमोफीलिया के रोग में खून का थक्का जो है नहीं जमता है। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, हेपेरिन नामक जो प्रोटीन होता है वह शरीर के अंदर रक्त के थक्के को जमने से रोकता है। नेक्स्ट है आपका हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है, कहाँ पर होता है तो यकृत के द्वारा होता है। रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमाटोलॉजी कहलाता है। रक्त के थक्का बनने में सहायक है आपका प्लेटलेट्स होती है। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ पर होती है तो प्लीहा में, सीधे सीधे प्रश्न पूछा गया है। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन होती है विटामिन के। रुधिर का
जो है तरल भाग होता है उसे कहा जाता है प्लाज्मा। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है तो आपका 90% होता है, ये भी ध्यान रखना है। तो रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा में होता है? 55% होता है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। रक्त में पाई जाने वाली जो धातु होती है वो लोहा होती है। ब्लड बैंक कहला जाता है आपका, तो प्लीहा आपका ब्लड बैंक कहा जाता है।